अदरवाइज दिस इज अ 700 पेज बुक ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड भैया वर्ल्ड हिस्ट्री में ना मेंस में टोटल एक सवाल आता है, सिर्फ एक सवाल, 700 पन्ने की किताब फॉर एक सवाल डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ग्रेट ग्रेट बुक, बेस्ट बुक एवर। क्यों? ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक ना एक सवाल आया हुआ है, नॉट जस्ट इन फिल्म्स, ऑल्सो इन मेंस। ग्रेट बुक बट नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये दो किताब अगर आप कर लेते हो, your life is pretty much sorted. Fundamentals of Physical Geography and India Physical Environment. That's what you want to do. Right, so what you're seeing on the screen right now is a bare minimum sort of book list for civil services exam. अब थोड़ा कुछ यहाँ पे मतलब repetition है, but that is for the intents and purposes of the video today. But overall अगर आप देखोगे तो भाई बहुत ही bare minimum सा ये book list आपका है for history, geography, polity, economy, and then environment, security, science and tech, IR, ethics, CSAT, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर हो जा रहे हैं। एंड पॉइंट क्या है कि देखो, there are plenty of booklist videos. I'm sure you have seen quite a few of those videos, but sometimes it just so happens that when I have 5 different books for a subject, where do I start? Which is the book that I want to like spend my most time with? Which is the book that I want to be most thorough with? ये चीज कभी कभार हमें क्लियर नहीं होती है। सो इन टुडेज वीडियो व्हाट विल ट्राई एंड डू इज विल ट्राई एंड रैंक ऑल ऑफ दीज बुक्स इन अ टियर लिस्ट, राइट? S A B C D, एस बीइंग जो गोट बुक्स है, विच इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मीनिंग ये किताब करनी ही करनी है, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज अ ग्रेट बुक फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज अ ग्रेट बुक जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, राइट? एंड देन डी टियर आपका होगा, विच आर बुक्स which are just too lengthy, which have too much material, and जहाँ से question नहीं बनते, even though लगता है कि there is some important information over here, but even if you ignore them, for the most part, nothing bad happens. So with that said, let's get started with the video. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट से। ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल डू वन बाय वन, बट लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों चीजों को हम कवर करेंगे, एंड देयरफॉर व्हाट विल आल्सो बी कवरिंग इज आर्ट एंड कल्चर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, old NCRT, Ancient India History, Indian History, R.S. Sharma, तो इसको हम डालेंगे। दिस इज अ गुड बुक, मतलब sort of it's a great book actually. Why? For the simple reason that कंटेंट काफी हद तक कवर हो जाता है इसमें, एंड क्वेश्चंस भी इसमें से डायरेक्ट बन रहे होते हैं आपके सारे, तो लेकिन इट्स अ ग्रेट बुक फॉर दैट रीजन। इट इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि मतलब थोड़ा अगर फोटो वोटो और होती तो बढ़िया रहता, चीज़ें ज़्यादा समझ आती, बिकॉज अदरवाइज इट सीम्स अ लिटिल टू डेंस। बहुत सारे टर्म्स एंड नेम्स फेंक दिए जाते हैं आप पे, जो कि फिर मतलब आप रट रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। सिमिलरली, medieval Indian history, Satish Chandra, this is a book which is also going to come up in the great list. Why? मतलब ये दो पुरानी एनसीईआरटीज अगर है आप कर लेते हो तो एसेंशियली आपका एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री 80 to 90% कवर हो जाता है। एंड उसके साथ साथ मतलब क्वेश्चंस भी इन किताबों से बन ही रहे हैं, मतलब काफी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं। स्टिल यू विल हैव टू बी अ लिटिल थॉरो विद देम, आपको अपने थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज दीज बुक्स आर वेरी डेंस। नाउ, intro to Indian art, this is an NCRT obviously for fine arts and art and culture. Now this is a greatest of all time book. Why is this a greatest of all time? For the simple reason that this book, I'll show you, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका एक चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4, पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या है ना कि आपको इतनी इमेजेस दी गई हैं कि भाई क्या हो रहा है, एंड देन दोज इमेजेस आर एक्सप्लेन्ड, एंड इन एक्सप्लेनेशन से इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मतलब व्हाट इज दिस थिंग दैट वाज एग्जैक्टली बीइंग टॉक्ड अबाउट। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि जैसे मथुरा स्कूल का ये बुद्धा का स्टैचू देखो, इसमें बुद्धा के पीछे जो हेलो बना हुआ है, जो सर के पीछे से गोल चक्कर बना होता है ना, उसको देखो। इट इज नॉट वेरी decorated, and look at the clothes. Now we will look at तक्षशिला का अगर आप देखोगे हेड, एंड तक्षशिला का अगर आप देखोगे हेलो, हेलो यहाँ पे नहीं गिवन है, बट यू कैन सर्च दैट। बट नाउ लुक एट सारनाथ का हेलो, एंड सारनाथ में बुद्धा के कपड़े। तो just because of the image being there, I am able to understand a lot better. I am able to figure out कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, ornamented halo होता है, क्या होता है, नहीं होता है, and that is what makes the difference. क्योंकि देखो ये चीज याद रहेगी एग्जाम में। एंड अगेन दिस एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चंस, आई थिंक 2025 में भी विचित्र चित्र वगैरह करके क्वेश्चन था, विच वाज आई थिंक थीम्स वाली एनसीईआरटी से, बट स्टिल वेरी मच क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। which brings us to that themes wali NCRT, themes in Indian history part 1 and 2. Now these are again great books for
आर्ट एंड कल्चर, इनमें आपको ये नहीं मिलेगा, इनमें हिस्ट्री कम है, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा है, राइट? जो मिडीवल इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया वाली अपनी एनसीईआरटीज़ हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में समझ आता है। इधर इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर कि भाई अच्छा विजयनगर एम्पायर था तो भाई उधर क्या हो रहा था, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज गोइंग ऑन ओवर देयर, कि भाई चोलास का क्या चल रहा था, वैक्स सॉरी ब्रोंज कास्टिंग कैसे हो रही थी, तो ऑल ऑफ दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आपको इन दो एनसीईआरटीज़ में मिलेगा। लॉट्स ऑफ इमेजेस अगेन, तो यू नो ग्रेट। यू कैन ऑल्सो एक्चुअली से क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी हद तक इधर से भी आते हैं, you can put them in the goat tier. Now, next अपनी आती है A Brief History of Modern India. A Brief History of Modern India, which is Spectrum. Now, Spectrum, I would say, is a good book. Spectrum is not great for the simple reason कि now Spectrum is 1100-1200 pages. Now, there was a time when I had started preparing, तो Spectrum used to be 600-700 pages. It was a great book. बट अब प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई रेट्रोस्पेक्टिवली जब आप हर साल के क्वेश्चन जाके अपनी किताब के नए एडिशन में डाल दे रहे हो, तो फिर ऐसा लगेगा अगले साल कि भाई अरे नहीं, सारे क्वेश्चन इधर से ही आए थे जबकि आपने बाद में जाके चेंज किया है। तो दैट एसेंशियली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द पेज काउंट, एंड नाउ अगर 1100 पेज की किताब है तो इट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस। एंड मेरा पर्पस क्या है, मुझे कंसाइज तरीके से पढ़ना है। इट इज़ गुड, मतलब कवर सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, बट शायद इससे थोड़ा और एफिशिएंटली आप कर सकते हो। दैट इज़ ऑल। नाउ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, आई वुड से दिस इज अ गुड बुक, ग्रेट बुक। अगर आप इधर से भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो दिस इज प्रिटी गुड, प्रिटी सॉर्टेड। स्टिल पेज काउंट थोड़ा सा मतलब स्लाइटली ऑन द हायर साइड, आई थिंक 700 to 800 पेजेस, which is why Plassey to Partition, this is, I would say, the best sort of book, which is not the greatest of all time because again it is slightly dense माने कि आपको समय लगा के इसको पढ़ना पड़ेगा। there are absolutely no images, I think, and स्टिल अगर आपने प्लासी टू पार्टीशन एक बार कर ली तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की हिस्ट्री इज डन फॉर यू। उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लासी टू पार्टीशन इज अबाउट 500-550 पेजेस, तो दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रेट बुक, नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव अ विजुअल मेमोरी एंड देयरफॉर वी वांट देयर टू बी सम पिक्चर्स। नाउ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी जो है ये अपनी आ जाएगी इधर भी नहीं, एवरेज नीचे। मतलब ये नीचे क्यों आ रही है, दिस इज एसेंशियली अ वेरी, जो ये ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, एंड एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, तो ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया, दिस इज गोइंग इन एवरेज। दिस इज एसेंशियली अ वेरी अब्रिज्ड वर्जन ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो बिकॉज इट इज सो अब्रिज्ड, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस आउट हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सवाल भी आपके, मतलब अगर आप सिर्फ इस किताब से करके जा रहे हो तो आपके नहीं बन पाएंगे, विच इज वाई आई वुड से दिस इज एवरेज। नाउ there is world history, mastering world history by Norman Law. Now Norman Law को मैं डालूंगा डी में। Norman Law is a great book if you have history optional. Otherwise this is a 700 page book on world history, and भैया वर्ल्ड हिस्ट्री में ना मेंस में टोटल एक सवाल आता है, सिर्फ एक सवाल। 700 पन्ने की किताब फॉर एक सवाल डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। बहुत सारी छोटी छोटी रिसोर्सेज हैं आपकी जब आपको वहाँ काम कर देंगी, तो देयरफॉर लेकिन लो आरओआई। स्टिल आई डोंट नो व्हाई नॉर्मन लो बहुत बार कॉन्वर्सेशन में आता है। इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, श्योर, बट जीएस के लिए नॉट एट ऑल। तो देन व्हिच ब्रिंग्स अस द क्वेश्चन कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अर्जुन देव। सो दिस इज अ गुड बुक, गुड इनफ, क्योंकि अगेन दिस इज अबाउट 200 इश पेजेस एंड काफ़ी कुछ कवर अपना हो जाता है, बट स्टिल क्योंकि अब देखो 200 पेज में और वर्सेस वो 800 पेज में, तो देन सम लॉस इज देयर। यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट मोर आंसर राइटिंग। नॉर्मल लो के साथ क्या होता है, अगर आपने एक बार नॉर्मल लो पढ़ ली तो बस फिर मतलब उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं छूटेगा आपका। बट दैट्स द प्रॉब्लम कि भाई एक क्वेश्चन के लिए मैं 800 पेज अगर पढ़ने लगा तो फिर लेकिन मेरे तैयारी खत्म नहीं होने वाली है। तो contemporary world history, this is the old NCRT version of this book, so it's pretty much the same thing. You can choose either one of them. Now there is another book called Indian Art and Culture, नितिन सिंघानिया, right? आर्ट एंड कल्चर की ये बहुत ही अच्छी किताब है। आई कंसिडर दिस अ गुड बुक फॉर द सिंपल रीजन हैज अ लॉट ऑफ पिक्चर्स बट स्टिल गुड, बिकॉज टू मच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन ओवर हेयर जो कि एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। मतलब नितिन सिंघानिया जी ने क्या किया था कि भाई अपनी तैयारी करते हुए उनको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में बहुत मजा आता था, तो उन्होंने कठपुतली के बारे में भी लिखा हुआ है, इंडियन सर्कस के बारे में भी लिखा हुआ है, जिस पे से मतलब 15-20 साल ले लो, कितने साल ले लो भाई, कभी कोई सवाल नहीं आया। मतलब आपने एग्जाम के लिए किताब बनाई है और उसमें आप मतलब रैंडम चीजें डाल रहे हो जस्ट बिकॉज यू वर इंटरेस्टेड, डजंट मेक सेंस।
स्टिल अ गुड बुक। अगर सिर्फ रेलेवेंट पोर्शंस आप इसके करते हो, जिसके बारे में आई ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो कि विच आर द मोस्ट रेलेवेंट पोर्शंस ऑफ दिस बुक, सो देन लाइक गेट्स द जॉब डन। नाउ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये हम डालेंगे इधर एवरेज में। वाई? बिकॉज अगेन दिस इज मोर आर्ट एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल हमारे नहीं बनते। ओनली फॉर दैट रीजन इट इज इन ग्रुप सी। यू कैन ऑल्सो से कि भाई इसको ग्रुप बी में डाल सकते हो। मतलब यहाँ पे भी यू कैन मेक द आर्गुमेंट फॉर कि भाई दिस इज अ गुड बुक फॉर द सिंपल रीजन कि भाई अ लॉट ऑफ इमेजेस, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड। बट सिंस क्वेश्चंस नहीं आते तो थोड़ा हम इधर डालेंगे स्टिल, बिकॉज एनसीईआरटी वेरी वेरी इजिली रीडेबल। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मतलब बेसिक आपको जो किताबें करनी है, सबसे सिंपल, सबसे मतलब बेयर मिनिमम, दोज आर दी एनसीईआरटीज क्लास 11th एंड 12th। नाउ 11th एंड 12th की जो अपनी एनसीईआरटीज है ना, उनमें भी देयर इज अ ग्रेडेशन, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ग्रेट ग्रेट बुक, बेस्ट बुक एवर। क्यों? ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक ना एक सवाल आया हुआ है, नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, ऑल्सो इन मेंस। हर चैप्टर से, एवरी डैम चैप्टर, कभी कभार एक चैप्टर से मल्टीपल सवाल आ जाते हैं, राइट? तो मतलब ये बेसिक एक किताब है, करके जा रहे हो मतलब ज्योग्राफी का काफी हद तक आपका काम हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही फिर एक किताब होती है अपनी जीसी लियोंग। नाउ जीसी लियोंग इज अ ग्रेट बुक। आई वुड नॉट से इट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इट इज स्टिल अ ग्रेट बुक, क्योंकि अगर आपने ये वाली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी कर ली है ना, तो देन जीसी लियोंग इज प्रीटी मच अ रेपिटेशन ऑफ दोस सेम थिंग्स। जीसी लियोंग का सेकंड हाफ जो है, उस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट हाफ इज प्रीटी मच द सेम थिंग एज दिस एनसीईआरटी। तो सेकंड हाफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं सिर्फ सेकंड हाफ ले पाता तो दैट वुड हैव बीन आल्सो गुड, राइट? सेकंड हाफ में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे कवर होता है, तो दैट इज जीसी लियोंग के से बेटर आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबॉडी एल्स कवर, राइट? फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी क्लास 12th की जो अपनी एनसीईआरटी है, तो इसको हम डालेंगे ए नहीं, बी नहीं, इसको हम डालेंगे डी में। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ भी लोगे एंड एट द एंड ऑफ इट यू विल फील लाइक कि मतलब करना क्या था इसका, एंड लाइक दैट इज द फीलिंग दैट यू गेट। देयर इज अ सेकंड एनसीईआरटी क्लास 12th व्हिच इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दिस इज अ गुड बुक। अगेन इसको मैं ग्रेड में भी नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें डेटा आउटडेटेड है। ये 2020 में लास्ट टाइम पब्लिश हुई थी किताब, एंड 2020 के बाद से इसका डेटा 6 साल पुराना ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मतलब इसमें लिखा हुआ है कि लेट्स से यूपी आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, तो दैट माइट हैव चेंज्ड, एंड अगर आप उसके बेसिस पे अपना जाके पेपर में मार्क करके आओगे तो आप गलत कर सकते हो। तो देयरफॉर यू विल हैव टू अपडेट अ लॉट ऑफ द डेटा गिवन इन दिस बुक। स्टिल बेसिक्स काफी हद तक कर देगा। बहुत सारे मैप्स इसमें गिवन हैं जो कि अपने को यूजफुल रहते हैं, बट सिंस आई हैव टू अपडेट अ लॉट ऑफ द डेटा जो कि फिर मैं इकोनॉमिक सर्वे से करूंगा, सो देयरफॉर इट इज अ गुड बुक बट requires more work. Now Majid Hussain is a very very popular author in geography. Majid Hussain used to be मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो माजिद हुसैन इज द बुक टू स्वेयर बाय। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक देर अ बिट ऑफ अ ओवरकिल। तो इसीलिए इनको हम डालेंगे बी टियर में। ओवरकिल क्यों? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है इनकी मतलब 600 पेज की किताब होगी, एंड भाई मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ डिटेल। अगर ये कर ली कोई सवाल गलत नहीं होगा, बट भाई मतलब मेरे को सिर्फ जीएस के लिए इतना करने के, सेम थिंग एज यू नो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमने देखा था कि भाई ओवरकिल है ये थोड़ा। स्टिल बिकॉज ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से एक से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, it is still a good book. But if you do not have geography optional, I think you can stick to the NCRTs and your life will be pretty much easy. इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ से करनी है, ये दो किताब अगर आप कर लेते हो, your life is pretty much sorted. Fundamentals of physical geography and India physical environment, that's what you want to do. World geography, Majid Hussain I would put here for the simple reason it is a very very big book, and world geography में बहुत बेसिक चीजें आपको आती हैं, राइट? उसके लिए देर आर अदर बुक्स। अदर बुक्स कौन सी? PMFIS की एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक आती है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, एटलस के साथ काम करते रहो, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, काफी हद तक आपका हो जाता है। एंड देन PMFIS की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी एक किताब है। सो दिस अगेन विल पुट इन ए। आई वुड नॉट कॉल इट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिकॉज एनसीईआरटी से बढ़िया और कुछ नहीं है। दिस इज स्टिल अ बिगर बुक। एनसीईआरटीज बेसिक अगर आप कर लेते हो, लाइफ इज सॉर्टेड। तो दिस इज योर एस टीयर, एंड ज्योग्राफी में आपका डी टीयर में भी दो किताबें आ गई। हिस्ट्री में अपना डी टीयर में सिर्फ नॉर्मल लो थी। मूविंग ऑन टू
पॉलिटी। नाउ पॉलिटी में अगर हम देखते हैं तो देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इफ यू कैन रीड दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड अगर मैं इसको कहीं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से नीचे रखता हूं तो देन दैट वुड आल्सो बी अ प्रॉब्लम। स्टिल अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो प्रोबेबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इफ यू कैन रीड दिस, मतलब दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये बहुत ही एक छोटा सा आपका रिसोर्स हो जाएगा और उसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा पॉलिटी का। बट क्योंकि इसको पहली बार में पढ़ने में मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई लीगल लैंग्वेज है, एग्जाम के लिए नहीं बनी है, दिस इज द एक्चुअल डॉक्यूमेंट। सो लाइक either in S or A, but just to be safe, we will put it in S. Indian Polity, M. Lakshmikant, great book, but not the greatest of all time. क्यों? क्योंकि इसको पढ़ना हालांकि आसान है, definitely easier than the Indian Constitution, yet at the same time there is just a lot of repetition. मतलब आप जो पीछे वाले कुछ इसके चैप्टर्स में जाओगे ना, तो मतलब बार बार यही लगता है कि भाई 5 पेज पलटे और फिर से वही चीज आ गई, 5 पेज पलटे और फिर से वही चीज आ गई। तो देन लाइक इट कुड हैव बीन स्ट्रीमलाइंड अ लिटिल बिट, जो कि मतलब दिस इज व्हाट वी रेकमेंड ऑल्सो दैट यू डू, कि भाई जब आपको लक्ष्मीकांत को ज्यादा आसान तरीके से रिवाइज करना होता है तो देर आर वेज टू डू इट, एंड दैट इज माई सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि कभी कभार इसमें भी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। अदर देन दैट, गुड बुक, क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ होता है, वर्क्स। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी बासु। डी बासु अगेन आई वुड से मतलब गुड भी बोल सकते हैं, ग्रेट भी बोल सकते हैं। इफ यू हैव read polity once, this becomes a great book. Introduction to the Constitution of India, this becomes a great book, or even you can say the goat. But till the time you have not read polity, आप सीधा अगर डी बासु से पढ़ने जाओगे तो फिर आपका दिमाग और चक्कर खा जाएगा, क्योंकि मतलब दिस इज द सेम प्रॉब्लम एज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इसको इधर ही डालेंगे हम। लीगल लैंग्वेज है, इट इज नॉट मेंट फॉर द एग्जाम, इट इज एन इंट्रोडक्शन फॉर पीपल हु आर इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, एंड दैट्स व्हाट इट इज। Still, if you can understand it, one of the best books. Now, बहुत से लोग गवर्नेंस बाय एम लक्ष्मीकांत करते हैं, बट अगेन आई थिंक दिस इज ओवरकिल। पॉलिटी के लिए मेंस में क्या होता है, गवर्नेंस का एक सेक्शन आता है, वहां पे गवर्नेंस बाय एम लक्ष्मीकांत करने के बजाय अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में थोड़ा जानकारी रख लो एंड वहां से तैयारी करो तो देन दैट इज अ लॉट बेटर। क्योंकि गवर्नेंस इन इंडिया की ये जो किताब है, दिस इज अगेन 500 सम पेजेस एंड will require constant updation any which way. So like it is easier to do it in other ways rather than this book. Which brings us to two NCRTs, Political Theory, class 11th, which is a great book. Great book because it helps you understand the concepts कि भाई what is justice, what is equality. मतलब preamble में लिखा है ना, we the people of India having solemnly resolved to constitute into India into a sovereign socialist secular democratic republic and to like assure to all of कि भाई justice, liberty, equality, fraternity. So like what is the meaning of those terms? This book deals with those meanings. It explains it in a very very lucid manner. But again मतलब इतना डायरेक्ट इधर से सवाल प्रीलिम्स में तो नहीं आते, मेंस में फिर भी शायद ये यूजफुल रह जाती है। नाउ वन बुक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दिस इज आई वुड से दिस इज योर नॉन स्किपेबल बुक इन पॉलिटी। ये किताब अगर आप करते हो तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज बुक्स जिससे एक तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में सवाल भी आते हैं, मतलब डायरेक्ट, नथिंग एल्स, सीधा इधर से उठ के सवाल आ जाते हैं। दूसरा, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक देर आर क्वेश्चंस गिवन, एंड वो क्वेश्चंस क्या हैं, answer in 150 words, 125 words, and if you practice those answers, they are mains quality answers based on just one chapter. तो देन दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, कि भाई अगर आपको GS2 की प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क किताब उठाओ एंड इसके चैप्टर के एंड पे जो सवाल लिखे हैं ना 2 या 3, उनको लिख के देखो। बेस्ट प्रैक्टिस एवर, क्योंकि ओनली द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर मतलब यू प्रोबेबली हैव टू यूज मे बी सम करंट अफेयर्स एग्जांपल्स, बट इससे बढ़िया फोकस्ड तैयारी आंसर राइटिंग की नहीं मिलती। देन पॉलिटी में सेकंड ARC की रिपोर्ट्स भी काफी होती हैं, तो दे ऑल्सो विल पुट इन एवरेज, क्योंकि इनको मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव विद व्हाट यूर रीडिंग। फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट दिस, तो देन देर आर 15 रिपोर्ट्स, एंड अब यहाँ पर RTI की आपको पढ़नी चाहिए, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। बट अगेन इफ आई लुक एट दिस अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल की ये जो रिपोर्ट आई थी, ये खुद 15 साल पुरानी हो चुकी है। क्राइसिस मैनेजमेंट, एथिक्स इन गवर्नमेंट्स, governance, great report for GS4, public order, not so necessary, local governance,
पढ़ सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नॉट नेसेसरी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ अपडेट्स हैव हैपेंड सिंस देन। सोशल कैपिटल अ शेयर्ड डेस्टिनी, अगेन यहाँ पे मेजर जो पढ़नी है आरटीआई, मे बी ह्यूमन कैपिटल, एथिक्स इन गवर्नेंस, देन अपन काफी नीचे आ जाते ई गवर्नेंस, राइट, देन अपना आ जाता है, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और इन रिपोर्ट्स में भी क्या करना है ना अपने को, इन रिपोर्ट्स में भी जाके अपने को पीछे वाला जो, क्योंकि अब ये रिपोर्ट 200 300 400 पेजेस की है एंड लाइक इवन द पीपल हु दीज रिपोर्ट्स वर मेंट फॉर आर नॉट रीडिंग दीज रिपोर्ट्स, क्योंकि अब रिपोर्ट बनाने को बोल दिया, पैसा खर्च हो गया तो भाई रिपोर्ट तो बनाएंगे, बट देन दे ऑल्सो हैव अ समरी सेक्शन कि भैया सार क्या है, हमें भी वही करना है कि हमको जाके सिर्फ सार पढ़ना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस इज द 11th रिपोर्ट, सेकेंड एआरसी प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, 210 पेज की ये किताब है, लेकिन रिपोर्ट है, नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, 210 पेज, इतना वेला टाइम नहीं है आपके पास ज़िंदगी में, तो मतलब शुरू के 10-15 पेज अपने ऐसे ही निकल गए कि भाई अच्छा किसने लिखी, कहाँ लिखी, क्या हुआ, हमें क्या, हमें जाना है सीधा इधर 177, राइट। ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना, ये 5-6 पेज रहेंगे टोटल, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pages, but if you read these 9 pages, so then what happens, two things happen कि भाई number one, you get used to a certain language कि भाई this is the language that the government of India uses, and if I can use that sort of language in my answers, naturally it gives a weight to my answers, but then again 9 पेज के सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन है, तो उनको तरीके से यूज भी करना है कि भाई ये रिकमेंडेशन ई गवर्नेंस का आई कैन ऑल्सो यूज इन लाइक सम अदर एग्जाम्पल कि भाई सोसाइटी में करना है या भाई सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में करना है, तो देन यूजिंग दोज एग्जाम्पल्स इज ऑल्सो अ लॉट मोर यूजफुल, राइट। सो दैट्स इट फॉर पॉलिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट। नाउ दिस इज इंडियन इकोनॉमी। नाउ इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे पॉपुलर ऑथर्स हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स कि भी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th की एनसीईआरटी है। आई वुड कॉल इट अ गुड बुक, कैन बी ग्रेट, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इन दिस एनसीईआरटी अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज आर गिवन। बेसिक्स इस एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे कवर होते हैं कि भाई आपका गवर्नमेंट बजटिंग किस तरीके से काम करता है, डेफिसिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इधर गिवन है, बट उसके साथ साथ ना एकदम ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी गिवन है बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ बिट ऑफ अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट। सो इफ यू आर नॉट यूज टू दैट एंड even when you are preparing you have to ignore most of those formulas, but they can seem a little daunting कि भाई यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। So therefore only for that reason इसको हम रखेंगे बी में। The other NCERT, Indian Economic Development, this is a great book because this gives you an overview of the Indian economic history right from 1940s to LPG रिफॉर्म्स के बाद अर्ली 2000s तक। उसके बाद से ऑब्वियसली आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बट ये एक वो कंसाइज आपको अपडेट दे देती है पिछले 50-60 साल का कि भाई क्या हुआ था, व्हाट वर वी ट्राइंग टू डू, हाउ सक्सेसफुल वर वी इन डूइंग दोज थिंग्स, एंड दिस इज समथिंग विच इज 100 एंड मतलब 120-130 पेजेस का है, और इससे बढ़िया एकदम कंसाइज अपडेट ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड इज लाइक नॉट अवेलेबल। सो दिस ग्रेट फॉर गेटिंग अप टू स्पीड। इसके बाद नेचुरली आपको करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि भाई अपनी बहुत सारी किताबें हैं, like for example there is Ramesh Singh, Indian Economy by Ramesh Singh. So Ramesh Singh is a good book, not a great book, not a goat, for the simple reason that Ramesh Singh is too dense. मतलब रमेश सिंह पढ़ते हुए नींद आती है इतनी जबरदस्त कि भाई समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है। Covers all the concepts, it's not like it's not covering the concepts, but it is like difficult to read book. Now on the other hand संजीव वर्मा की किताब जो है like similar, covers all the concepts, but difficult to read, which brings मृणाल सर। नाउ मृणाल सर का इकोनॉमी के जो हैंडआउट्स हैं, एंड आई थिंक ही हैज आल्सो ब्रॉट आउट हिज क्या बोलते हैं, ही हैज आल्सो ब्रॉट आउट अ बुक। तो मृणाल सर इज ग्रेट, मतलब मृणाल सर माइट बी वन ऑफ द गोट्स कि भाई मतलब इकोनॉमी अगर उधर से पढ़ते हो आप तो बेस्ट प्लेस टू डू इट, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज द सेम प्रॉब्लम दैट वी हैड विद व्हाट डू यू से स्पेक्ट्रम, कि भाई 1100-1200 पेज का जब आपका मटेरियल हो जाता है तो लाइक just doing it then becomes a challenge, right? And that is the problem कि भाई मृणाल सर को फिर अब मैं ए में रखूं या बी में रखूं will be decided by the fact कि भाई very approachable, very easy to cover, but
1200 पेज इज itself like a challenge, which is where जो इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक है बाय केतन सर, that is a very very good alternative for this, for the simple reason that covers all the concepts of Indian economy in a very very easy to understand manner in all of 400 pages, सिर्फ 400 पेज में। और ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ मिस कर रहे हो, एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कवर्ड इन दिस बुक, which is obviously why will put it here. Now, obviously, I will not put it in GOAT for the simple reason क्योंकि देखो economy में there is always a component of करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स जब तक चलता रहेगा तो फिर इकोनॉमी में मतलब कोई किताब आप कर लो, आपको थोड़ा बहुत नई चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। देयर इज नो बुक विच विल बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड कि सिर्फ ये कर लिया और हो गया। स्टिल ग्रेट बुक्स। मृणाल सर को बिटवीन हेयर एंड हेयर आई वुड ट्राई this between here and here. Now, Indian Economy Handbook is obviously also written by Ketan sir. So you may say कि भाई I am a little biased, but I am biased to the extent that this is a good book, a great book, which is also a small book. मतलब हमेशा मैं इस चीज़ को मायने देता हूँ कि भाई मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मटेरियल को देख के ही मुझे घबराहट होने लग जाए कि यार ये कैसे होगा। तो इन दैट सेंस इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक ग्रेट ग्रेट थिंग। इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो मतलब यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ इफ आई पुट इट हियर, दिस इज वन ऑफ दोज फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, समझ भी बहुत चीज़ें आती हैं, बट if I read this without an understanding of basic economics, तो this does not explain terms। वो सीधा जाके बोलेगा कि भाई प्राइमरी डेफिसिट साल दर साल इतना से इतना बढ़ गया, घट गया, क्या हो गया। It is left up to you to make sense of it, right? So therefore you have to have some sense of the subject, and then if you read this, absolutely wonderful। तो combine these two, Indian Economy Handbook and Economic Survey, ये दो चीज अगर आप कर लेते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तीन किताबें अगर आप कर लेते हो, मोटा मोटा आपका इंडियन इकोनॉमी हो जाता है। नाउ ईयर बुक, इसको हम डालेंगे और नीचे यहाँ, वाई टू बिग, too much information and not enough relevant information for the exam. Now this is everything that the government of India has done in the last 1 year। जो भी ये साल का ईयर बुक रहेगा सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, बट इट इज नॉट एग्जाम रेलिवेंट। तो फिर मतलब कुछ भी हो रहा है वो आ रहा है इसमें, आप अगर उस पर ध्यान दे रहे हो तो फिर देन लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज ईजियर टू डू करंट अफेयर्स फ्रॉम एल्सवेयर, राइट? सो दिस इज योर टियर फॉर इंडियन इकोनॉमी। Now let's move on to the next subject. Now environment में एक तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इग्नू का मटेरियल एनवायरनमेंट का सही होता है, बट लाइक आई हैव नेवर रियली फाउंड दैट टू बी ग्रेट फॉर द सिंपल रीजन इट्स टू वाइड स्प्रेड एंड मतलब कोई ऐसा डायरेक्ट एग्जाम रेलेवेंस नहीं है इसका। जनरल थ्योरी आपको समझ आ जाएगी, बट देयर आर बेटर वेज टू डू थ्योरी देन लाइक इग्नू का मटेरियल, सो देयरफॉर डेफिनेटली नॉट इग्नू। यहाँ पे if you can do the down to earth magazine, so number one, great images, two, great reportage, easy to read, accessible, अगर ये चीज आप करते हुए चलते हो, this is I think a monthly or bi-monthly magazine, ये अगर आप करते हुए चलते हो ना, बेस्ट थिंग एवर। मतलब काफी हद तक आपको करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, आपको एनवायरनमेंट की समझ भी आने लग जाएगी, एंड लाइक प्रीटी सॉर्टेड। बट अगर एनवायरनमेंट की समझ नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर मतलब एनी ऑफ दीज बुक्स यू कैन डू एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS, यू कैन डू एनवायरनमेंट बाय PMF IAS। आई एम नॉट पुटिंग देम इन ग्रेट, ओनली इन गुड, फॉर द सिंपल रीजन कि भाई एनवायरनमेंट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहां पे सिर्फ अगर आप बेसिक्स करके जा रहे हो तो दैट इज नॉट इनफ एट ऑल, यू हैव टू डू करंट अफेयर्स, राइट? सिमिलरली क्लास 12th की NCERT बायोलॉजी, इसके कुछ लास्ट के चैप्टर्स रहते हैं जो कि एनवायरनमेंट का सेक्शन कवर करते हैं, not enough, still not enough, so then you have to do current affairs। so then for current affairs you could check out our core magazine, which is very very exam focused। we have tried to keep this very comprehensive, objective, मतलब relevant for the exam and focused on the exam। that is the idea of the core magazine कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं, बट स्टिल कुछ बेस आपको एनवायरनमेंट में बनाने के लिए ये किताबें यूज कर सकते हो। देन current affairs, if you can read down to earth, best thing ever। moving on to science। now science में भी क्लास 9th and 10th की NCERTs हैं, great, but
मतलब मे बी इवन गुड. वाई? फॉर द सिंपल रीजन कि not enough. You will have to do current affairs. You will have to do a lot of current affairs. Current affairs science and tech में आप नहीं कर रहे हो तो फिर you're not doing enough. Similarly, Science and Tech by Ravi Agrahari, so this is a book which is quite popular, covers a lot of the science and tech का material. But again, मतलब हर साल नया एडिशन आ जाएगा, but science and tech move so fast कि भाई मतलब there will always be something more that will be required. लूसेंट की एक जनरल साइंस की किताब आती है. दिस इज आई वुड से एवरेज, नॉट ग्रेट. बेटर इज रवि पी अग्रहारी. इवन बेटर इज आप बेसिक साइंस यहाँ से कर लो. बेसिक साइंस अब यहाँ पे क्या समझनी है, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई इवन इन दीज एनसीईआरटीज देयर विल बी फॉर्मूलाज कि भाई आपको अगर बोल दिया कि भाई रिडक्शन हो गया या ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद वो केमिकल फॉर्मूला देगा, नहीं देखना. मेरे को बस कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कि भाई रस्टिंग होती है तो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है. अगर मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है तो दैट इज ऑल दैट आई नीड टू टेक, एंड देन आई गो टू current affairs. Which brings us to internal security. Now, internal security, I think there is only one major book, which is Challenges to India's Internal Security. I would call this a great book. This is by Ashok Kumar IPS. But again, current affairs become a lot more important in this. तो करंट अफेयर्स के साथ अगर आप इसको पेयर कर सकते हो, गुड. बट स्टिल इसको भी हम थोड़ा नीचे ही रख सकते हैं. यहाँ पे गुड बुक है क्योंकि करंट अफेयर्स विल बी इंपॉर्टेंट. नाउ करंट अफेयर्स के लिए देयर इज आल्सो द अदर सोर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जाते हो तो ऑन दिस वेबसाइट ऑल दैट यू हैव टू गो इज डिविजन्स एंड सर्विसेज. इसमें जाके आप देख सकते हो. सो देन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन है, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन है, बॉर्डर मैनेजमेंट. तो ये सारी चीज़ें आपकी जो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी में आती हैं. तो उनमें लेटेस्ट क्या चल रहा है, इफ़ यू कैन गिव मी दोज एग्जांपल्स फ्रॉम. अब वहाँ पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है. Just take the gist of it and pepper them in your answer. If you can do that, best. You will get a lot of marks. Moving on to international relations. Now, international relations mein there is obviously Ashok Kumar IPS. Again, there is a book. I would call it a good book, not a great book this time. इनकी internal security वाली जो किताब है, that is a lot better. There is a great book over here, which is How India Sees the World. This is written by Mr. Shyam Saran, who was a foreign secretary. तो this gives you a lot more direct perspective of कि भाई how India's foreign policy has evolved and what are the priorities that India's foreign policy has. Now इसके साथ साथ naturally आपको करना पड़ेगा current affairs. Current affairs मतलब ये जो subjects हैं आपने environment, science, security, IR, इन सब में कहीं ना कहीं current affairs का importance आता है, which is why current affairs is always going to be here, which is why I'm saying कि भाई core magazine अगर आप करते हो तो like काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें यहाँ cover हो जाती हैं. फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इडसा की रिपोर्ट्स. अब इसमें इसको मैं गुड में डालूंगा, नॉट इन ग्रेट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ना बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं जो कि मतलब सारी अपने लिए ज़रूरी नहीं है. बट इफ देर इज समथिंग मेजर, सम बिग चेंज दैट इज हैपनिंग, की अभी जैसे द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट चल रहा है, तो उस पर अगर कोई रिपोर्ट आती है, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू पे अटेंशन टू, राइट. सो दैट इज हाउ यू वांट टू थिंक अबाउट इट. दिस बुक गिव्स यू द बेसिक कि भाई बैकग्राउंड क्या चल रहा है, एंड उसके बाद करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. मूविंग टू एथिक्स. नाउ एथिक्स में द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड इंट्रोस्पेक्ट कि भाई मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ें सही हैं, गलत हैं. देयर इज अ ग्रेट बुक which is like not a textbook but a book in general, which is this book, The Difficulty of Being Good, The Subtle Art of Dharma. Now, why am I saying or talking about this book when we are talking about ethics? क्योंकि इस किताब में ना आपको बहुत सारे इंडियन मिथोलॉजी के एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे. तो सिमिलरली देयर इज ऑल्सो दिस बुक बाय अमी गनात्रा, एंड अमी गनात्रा की एक और किताब है विच इज रामायण अनरावल्ड. नाउ कायदे से अगर देखा जाए तो दीज आर नॉट टेक्स्ट बुक्स फॉर द एग्जाम, राइट. टेक्स्ट बुक फॉर द एग्जाम में देयर इज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय DK बालाजी. Great book, but if I can bring in the examples from those sorts of textbooks, and obviously they will be a lot more interesting to read also because Gurcharan Das and Ami Ganatra are both fabulous writers. So then, like, I can use those sorts of examples in
my case studies or in the theory section of ethics का paper, अगर उतना आपको नहीं जाना है, किताबें विताबें पढ़ने का शौक नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो देन डीके बालाजी की बुक इज द बेस्ट बेट दैट यू हैव। अब इसके बाद अपनी एक लेक्सिकॉन भी आती है। अब लेक्सिकॉन का जो पुराना एडिशन था दैट यूज्ड टू बी ग्रेट, बट नाउ जो नए एडिशन आ रहे हैं उनमें मतलब बहुत ही रैंडम चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी जा रही हैं। तो आई वुड से इट इज स्टिल गुड, बट इफ यू कैन फाइंड द ओल्ड एडिशंस ऑफ लेक्सिकॉन दैट वुड बी ग्रेट, बट न्यू एडिशंस आर हियर। नाउ देयर इज एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय जी सुब्बाराव। आई वुड कॉल दिस गुड और एवरेज। ये क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ड्राई किताब सी बन गई है, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये जी सुब्बाराव वाली। दिस वाज द बुक दैट आई बॉट एंड मतलब जेन्युइनली आई डिड नॉट वांट टू स्टडी अ लॉट ऑफ एथिक्स आफ्टर दैट। तो लाइक इवन दो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कि भाई मतलब ये टाइप की किताबें मैं जा जाके अपने आप पढ़ रहा हूँ, बट जी सुब्बाराव की किताब देख के मतलब मेरा मन ही नहीं किया एथिक्स पढ़ने का। सो देन ऑन दैट नोट आई एम सिंपली सेइंग कि प्रोबेबली नॉट सो ग्रेट। Still, DK Balaji, but if not, try this or this. These are great books which will give you a very good sense of what are the moral hazards, what are the moral quandaries that you will be dealing with. Which brings us to the last major subject, CSAT. Now, CSAT में सबसे पहले सबसे important कि भाई अगर आप previous year questions कर सकते हो, and this is true for all subjects, right? History, geography, polity, economy, environment, science, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एस टीयर। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें एफर्ट आप सही से नहीं लगा पाओगे। सीसैट के लिए दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज सीसैट में अगर सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो, अगर उनको सॉल्व कर पाते हो, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। बट स्टिल अब क्या होता है कि भाई अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो फिर क्या करें? तो फिर लाइक नेचुरली वी ब्रिंग आउट अ वेरी फ्री वर्कबुक विच इज सीसैट का वर्कबुक, जहाँ पे हम थ्योरी भी दे देते हैं उसके साथ साथ एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो कि भाई अच्छा नंबर सिस्टम का ये क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। अगर ये वर्कबुक नहीं चाहिए, पैसा देना ही देना है, तो देन देयर इज अ ग्रेट बुक बाय आर एस शर्मा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यू कैन आल्सो ट्राई दैट आउट। एंड देयर इज अनदर ग्रेट बुक बाय एस चंद एंड आर एस शर्मा विच इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो दीज आर ऑल ग्रेट बुक्स फॉर CSAT. Which brings us to the final subject, which is essay. अब essay के लिए I would only recommend one book, which is I would say it's definitely great. I could also call it one of the best books for essay writing. For the simple reason that this is a book written by Anudeep Durishetty, who was rank 1 in 2017. एंड बहुत ही छोटी सी किताब में इन्होंने एसेंस ऑफ इट कैप्चर कर लिया है कि भाई व्हाट डज इट मीन टू राइट अ गुड एसे, व्हाट डज इट मीन टू राइट अ गुड आंसर। एंड इफ यू कैन रीड दिस बुक इन जनरल, आपका अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम एंड टुवर्ड्स आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग विल इम्प्रूव। सो दैट्स इट, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द बुक्स। तो एस टीयर में आप देखोगे वी हैव अ लॉट ऑफ एनसीईआरटीज। This is art and culture, geography, atlas, constitution, economy, down to earth, CSAT के PYQs and fundamentals of answer writing. D tier में आप देखोगे तो then these are those very heavy things which are again not those useful, not that useful. Major अपना A tier में काफी सारी चीजें हैं, these are great books if you can do them. तो जैसे बट यहाँ पे अब चीज है कि भाई India struggle for independence versus Placido partition, choose only one of them, don't do both. राइट अगर अब ये कर रहे हो जीसी लियोंग, तो ये वाली चीज कर चुके हो, जीसी लियोंग का सिर्फ सेकंड हाफ करना है। अगर ये एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट कर चुके हो तो पीएमएफआईएस नहीं करनी है। तो प्लीज कीप दोस थिंग्स इन माइंड। सो व्हाट आई विल आल्सो डू इज आई विल शेयर these results with you and you can find them on our Telegram channel. So if you have any questions or if there are any books that you think that I missed that you want me to rank on this list, please do let me know in the comments and I'll be happy to tell you कि भाई वो कहाँ fall करती है इस पे. So that's it. All the best on your UPSC journey.